हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की हमारी जो टॉपिक है वो है हमारा मिक्सचर। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं जो प्योर सब्सटेंस हैं वो पढ़े हैं हमने, उसमें एलिमेंट और कंपाउंड पढ़े थे। अब इम्प्योर पढ़ रहे हैं, उसके अंदर मिक्सचर है और होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जो कि मिक्सचर के टाइप है, उनको पढ़ेंगे। और हम जानेंगे कि जो मिक्सचर होते हैं वो किस तरह से हमें, किसके कारण हमें वो अलग दिखाई देते हैं, किसके कारण वो हेट्रोजीनियस दिखाई देते हैं, किसके कारण होमोजीनियस दिखाई देते हैं। तो चलो हम बात करते हैं अपने टॉपिक पर। मिक्सचर मिक्सचर क्या, इट इज मेड अप एलिमेंट एंड कंपाउंड। जो मिक्सचर होते हैं वो किससे बने होते हैं, एलिमेंट से और कंपाउंड से। कल मैंने आपको पढ़ा दिए थे एलिमेंट और कंपाउंड। तो जो मिक्सचर होते हैं वो किससे बनते हैं, कंपाउंड और एलिमेंट के मिलने से। और इसमें कोई लिमिट नहीं होती कि आप एक एलिमेंट मिलाओ या दो एलिमेंट मिलाओ, आप जितना चाहे मिला सकते हो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल है मिक्सचर का, अगर हमें एग्जाम्पल देखें तो देखो, हमारा जो एयर जो है सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। सभी जानते हैं कि उसमें क्या पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, उसमें नाइट्रोजन पाई जाती है, ये ठीक है। नाइट्रोजन गैस, कार्बन पाया जाता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और वाटर वेपर पाई जाती है। ये सारी चीजें हमारी किस में पाई जाती हैं, एयर के अंदर पाई जाती हैं। इसलिए एयर एक क्या है, मिक्सचर है। एयर क्या है, मिक्सचर है। अब हम जानेंगे कि जो हमारे मिक्सचर है वो टू टाइप के होते हैं, एक होमोजीनियस, दूसरे हेट्रोजीनियस, जिन्हें बोलते हैं हम समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। इसको बोलेंगे हम मिश्रण और इसको समांगी और इधर विषमांगी। इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, समांगी और विषमांगी से। समांगी का मतलब जो कि समान हो, जिनके अणु कैसे हो, लगभग समान हो। कोई चीज मिक्स तब होगी ना जब उसके जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे होंगे, बराबर के होंगे, या फिर थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होगा दोनों के अंदर, तभी तो मिक्स होंगे, अदरवाइज मिक्स नहीं होंगे। आप सोचो कि आप जो पत्थर होते हैं उनको वाटर में डिजॉल्व करो, क्या वो डिजॉल्व हो जाएंगे, नहीं होंगे, क्योंकि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने बहुत छोटे हैं, और जो हमारे जो हमने जो पत्थर लिया है, जो स्टोन लिया है, उसका वो कैसा है, वो बहुत ही बड़ा है। ठीक है, इसलिए वो डिजॉल्व नहीं होंगे। चलो हम इसकी डेफिनेशन जानते हैं होमोजीनियस की। समांगी जो मिश्रण होता है उसकी, दिस टाइप ऑफ मिक्सर हैज नो विजिबल बाउंड्री ऑफ सस्पेंशन बिटवीन द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो जो हमारे होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि जो बाउंड्रीज होती हैं वो नहीं होती, मतलब नो विजिबल बाउंड्रीज। इनके अंदर क्या होता है, नो विजिबल बाउंड्री, मतलब इनके अंदर विजिबल बाउंड्रीज नहीं होती। कैसे, चलो हम बात कर लेते हैं अपने एक छोटे से डेली लाइफ का एग्जांपल लेते हैं। आप सभी ने मोस्टली आपने पानी में नमक तो जरूर मिलाया होगा, नमक नहीं तो चीनी तो मिलाई होगी, है ना। तो जब हम पानी में नमक या चीनी, सॉल्ट या शुगर मिलाते हैं वाटर के अंदर, तो जो वाटर होता है उसके अंदर क्या होता है, जो जो हमारा शुगर होता है या फिर सॉल्ट होता है वो डिजॉल्व हो जाता है। कैसा हो जाता है, मिक्स हो जाता है। क्या आपको वो दिखाई देता है, दिखाई देता है, नहीं देता ना। इसलिए हम ये बोलेंगे कि नो विजिबल बाउंड्री। इनके अंदर कैसी होती है, इनके अंदर बाउंड्रीज नहीं होती, मतलब हम उसके पार्टिकल्स को अलग अलग नहीं देख सकते। अगर हम बात हेट्रोजीनियस की कहें, विषमांगी जो मिश्रण है उसकी कहें, तो उसकी है, दीज टाइप ऑफ मिक्सचर हैज विजिबल बाउंड्री ऑफ सस्पेंशन बिटवीन द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन। जो इसके पार्टिकल होते हैं हेट्रोजीनियस जो मिक्सचर होता है उसके पार्टिकल होते हैं, उनके अंदर बाउंड्री आर प्रेजेंट। कैसे, चलो हम बात करते हैं। अगर आपने कभी वाटर में ऑयल डिजॉल्व किया है, अगर आपने वाटर में कभी ऑयल डिजॉल्व किया होगा तो क्या होता है, जो ऑयल है वो वाटर के ऊपर तैरने लग जाता है। क्या कारण है, क्योंकि जो ऑयल है उसके जो पार्टिकल है वो कैसे हैं, वाटर के पार्टिकल से बड़े हैं, इस कारण से वो डिजॉल्व नहीं हो रहे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम अपनी डेली लाइफ का। अगर आप चाहें वाटर के अंदर जो सैंड होती है, मिट्टी होती है या बालू होती है, उसको डिजॉल्व करना हम चाहें, क्या डिजॉल्व हो जाएगी,
नहीं होगी। आपने देखा होगा कितनी बार कि अगर किसी बर्तन या भरा रखा है कोई भी, तो आपने ये देखा होगा कि उस बर्तन के जो नीचे वो मिट्टी जम जाती है, पानी भरे बर्तन के नीचे मिट्टी जम जाती है। उसका कारण क्या है? क्योंकि वो वाटर के जो सैंड है, उसमें वाटर में मिली हुई सैंड है, वो कैसी है, उसकी जो पार्टिकल्स है वो वाटर के पार्टिकल से बड़े हैं, जिसके कारण वो आपस में मिल नहीं पा रहे हैं। तो आप अगर बालू पानी में डालेंगे तो क्या होगा, जो हमारी सैंड है वो वाटर में नीचे बैठ जाएगी, अर्थात तो उसकी बाउंड्री बन जाएगी। क्या क्या होगा, उसका बाउंड्री बन जाएगी। अगर हम ऑयल डालेंगे वाटर में तो वो ऊपर तैरने लग जाएगा, लेकिन हम उसका जो मास के अकॉर्डिंग उसका वेट कैसा है, बाल जो जो हमारा सैंड है वो हैवी है, इसलिए वो कहाँ है, वो नीचे बैठ जाएगा, वो जो वाटर है उसके नीचे तली में बैठ जाएगा। तो बाउंड्री बना रहा है ना, ऊपर ऑयल बाउंड्री बना रहा है, नीचे सैंड बाउंड्री बना रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो हेट्रोजीनियस हमारे मिक्सचर होते हैं वो बाउंड्री बनाते हैं, उनमें विजिबल बाउंड्री आर प्रेजेंट। ट्रू सॉल्यूशन। अब ट्रू सॉल्यूशन क्या होते हैं? ये जो हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन होते हैं वो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं। तो ट्रू सॉल्यूशन क्या होते हैं? ट्रू सॉल्यूशन वो होते हैं जो अपने जैसे, और वो होते हैं जो अपने जैसे पार्टिकल को अपने में मिक्स कर लेते हैं, उनको हम ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे हमारा नमक और पानी का घोल, वो क्या है, आप उनको देख सकते हैं? नहीं देख सकते, क्योंकि वो ट्रू हैं, आपस में मिले हुए हैं, आप उनको अलग नहीं कर सकते हैं। तो जब तक आप कुछ उसमें रिएक्शन ना करें, जैसे तो आपको बोलेंगे कि समुद्र के जो पानी होता है उसी से सॉल्ट बनता है, हाँ मैं आपकी बात तो इससे सहमत हूँ कि उससे पानी बनता है, लेकिन उसके लिए क्या हम क्या वेपराइजेशन की क्रिया कराते हैं, उसके बाद वो हमें प्राप्त होता है। अगर आप ऐसा सोचें कि अभी मैं वाटर में सॉल्ट को डिजॉल्व करूं और मैं अभी देख लूं कि ये वाला पार्टिकल सॉल्ट है, ये वाला वाटर है, नहीं देख सकती ना, ना आप देख सकते ना मैं देख सकती, ठीक है। तो वो क्या है, वो सॉल्यूशन कैसा हो गया, वो ट्रू सॉल्यूशन हो गया, उसके पार्टिकल को हम नहीं देख सकते, इसलिए उसको हम ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। और ये अगर हम इसकी बात करें तो ये कोलाइड सॉल्यूशन जो हेट्रोजीनियस है वो कैसा है, कोलाइड सॉल्यूशन है। उसमें कोलाइड सॉल्यूशन कैसे होते हैं, वे ऐसे पार्टिकल मतलब वाटर के पार्टिकल में डिजॉल्व होने नहीं होते। कारण क्या होता है, क्योंकि उनके पार्टिकल कैसे होते हैं, बड़े होते हैं, और वाटर के पार्टिकल छोटे होते हैं, जिसके कारण वो क्या होते हैं, मिक्सअप नहीं होते। अगर हम बात करें पहले पार्टिकल की ही कर लेते हैं, तो अगर हम बात ट्रू सॉल्यूशन की बात करें, जो ट्रू सॉल्यूशन होता है उसके पार्टिकल बहुत छोटे छोटे होते हैं और आपस में कैसे हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। ट्रू सॉल्यूशन, उसके पार्टिकल का जो साइज होता है वो होता है 1 नैनोमीटर। कहने का मतलब है 10⁻⁹ मीटर, अगर हम इसे मीटर में देखेंगे तो। अगर हम यही कोलाइड की बात करें, अभी हमने क्या ट्रू सॉल्यूशन की बात की है, अभी हम कोलाइड की बात करते हैं कि कोलाइड सॉल्यूशन होते हैं वो कैसे होते हैं, और सस्पेंशन, हम इन दोनों की बात करते हैं। ये कोलाइड सॉल्यूशन भी हेट्रोजीनियस के अंतर्गत आता है और सस्पेंशन भी जो हेट्रोजीनियस के अंतर्गत आता है। कैसे आता है, जो हमारे कोलाइड सॉल्यूशन है उनका पार्टिकल का जो साइज होता है वो होता है 1 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर तक। और जो हमारे सस्पेंशंस जो होते हैं उनका जो मॉलिक्यूल जो पार्टिकल्स होते हैं उनका जो साइज होता है वो 100 नैनोमीटर से प्लस में होता है। इसके कारण हमारे जो सस्पेंशन है, ये सस्पेंशन पार्टिकल हैं जो कि 100 नैनोमीटर के होते हैं, ये कोलाइड पार्टिकल है जो कि 1 to 100 नैनोमीटर के 100 प्लस होते हैं, ठीक है। और ये 1 to 100 नैनोमीटर के होते हैं, इसलिए ये भी हमें दिखाई नहीं देते। लेकिन ये जो है हमारे सस्पेंशन के जो पार्टिकल हैं, ये पार्टिकल बहुत, कोलाइड का पार्टिकल जो बहुत छोटे होते हैं, लेकिन लगभग हमें देखने की उसमें होते हैं, हमें थोड़ा बहुत सा उनका वो पता चल जाता है, लेकिन हम सस्पेंशन को क्लियरली देख सकते हैं अपनी इन आंखों से, क्योंकि वो कैसे होते हैं, 100 नैनोमीटर प्लस होते हैं, इसलिए वो हमें दिखाई देते हैं। तो ये जो हेट्रोजीनियस कोलाइड सॉल्यूशन होते हैं और सस्पेंशन होते हैं, नॉन यूनिफॉर्मल कंपोजिशन, इनकी जो कंपोजिशन कैसी होती है, नॉन यूनिफॉर्मल। यूनिफॉर्मल से भी, नॉन यूनिफॉर्मल का मतलब ये दोनों आपस में मिक्स नहीं होते, और ये कैसे हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। इसकी इनकी कंपोजिशन कैसी होती है, मिक्स होने वाली होती है, इनकी कैसी होती है, अलग अलग चलने वाली होती है। कहने का मतलब ये है कि यदि आप लैब में इसको आप क्या करते हैं, फिल्टर करते हो, अगर इसे फिल्टर पेपर से फिल्टर करना चाहो
तो इसका जो सस्पेंशन है, तो क्या होगा, आप जैसे ही फिल्टर पेपर से इस सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर में डालोगे तो क्या होगा, जो आपकी सैंड है वो उस पर आ जाएगी फिल्टर पेपर पर, और वाटर क्या होगा इससे अलग हो जाएगा। लेकिन ऐसा इसमें बिल्कुल भी नहीं होगा। जो हमारे होमोजीनियस मिक्सचर है उसमें उसमें क्या होगा, आप जैसे ही उसे फिल्टर पेपर में डालोगे वो सॉल्ट और वाटर के मॉलिक्यूल के साथ ही वो उससे निकल जाएगा। आप ऐसा कर सकते हैं कि एक बार पानी में नमक घोल के उसका पानी का नमक में से नमक का टेस्ट, पानी का जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में से आप नमक और पानी को दोनों को अलग कर दें, मतलब नमक का टेस्ट जो है पानी से निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। तो वही क्या, इसकी कंपोजिशन कैसी होती है, यूनिफॉर्मल होती है, और इसकी नॉन यूनिफॉर्मल कंपोजिशन होती है। अगर इसका एग्जांपल है शुगर, वाटर एंड अल्कोहल। जो हमारा होमोजीनियस मिक्सचर है उसको हम, उसके एग्जांपल है शुगर है, वाटर है। शुगर वाटर को हम मिक्स कर सकते हैं, सॉल्ट को मिक्स कर सकते हैं, अल्कोहल आप सभी ने देखा है मिक्सअप होता है। और अगर हम हेट्रोजीनियस की बात करें तो वो उसमें क्या होता है, जो सैंड होती है और शुगर और वाटर, ऑयल, मतलब अगर हम इन्हें मिलाकर देखें, जैसे शुगर को सैंड को आप मिलाओगे मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। अगर वाटर व ऑयल को मिलाओगे मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। तो ये कैसे हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, जिसको हम बोलते हैं बिस्मांगी, और इसको बोलते हैं होमोजीनियस को समांगी मिश्रण। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैंने आपके एग्जाम्पल सभी डेली लाइफ से लिए हैं और आपको सभी को ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है और आपको अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।